नमस्कार, मैं मीरा ठाकुर, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान नाहन। आज मैं आपके साथ हिंदी पाठ्यक्रम का क्या महत्व है और उसका क्या अर्थ है, विषय पर चर्चा करूंगी। पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी शब्द करिकुलम का हिंदी रूपांतरण है और करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुरेर शब्द से लिया गया है। कुरेर शब्द का अर्थ है दौड़ का मार्ग। तो पाठ्यक्रम शब्द यदि पाठ्यक्रम दौड़ का मार्ग है तो हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम वह दौड़ का मार्ग है जिस पर भागकर व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का प्रयास करता है। विद्यार्थी अपना चहुमुखी विकास करते हैं। पाठ्यक्रम के विषय में कहा गया है कि पाठ्यक्रम दो प्रकार का है। इसके विषय में दो धारणाएं हैं, एक संकुचित पाठ्यक्रम और दूसरा व्यापक पाठ्यक्रम। संकुचित पाठ्यक्रम से अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जो स्कूली शिक्षा या पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित रहता है। इसमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, कक्षा कक्ष में पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता है, वहीं तक संकुचित पाठ्यक्रम को लिया जाता है। इसके विपरीत विस्तृत पाठ्यक्रम या व्यापक पाठ्यक्रम से अभिप्राय ऐसे पाठ्यक्रम से है जो बालक अपनी पुरानी पीढ़ी से सीखता है या फिर विद्यालय में रहते हुए अध्यापक के संरक्षण से सीखता है, अपने साथी अध्यापकों से सीखता है। विद्यालय के अतिरिक्त खेल के मैदान में वो जो भी गतिविधियां करता है या सांस्कृतिक क्रियाओं में भाग लेता है, वो सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो व्यापक पाठ्यक्रम जो है वर्तमान समय में व्यापक पाठ्यक्रम का स्वरूप ही लिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि विद्यालयों द्वारा बालकों के जीवन का समुचित विकास करना है तो उन्हें शिक्षा देने के लिए एक निर्धारित पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे कि वो अपने जीवन में विकास कर सके। उसे ही पाठ्यक्रम का नाम दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम अध्ययन का एक ऐसा क्रम है कि यदि हम इसकी तुलना दौड़ के मार्ग से करते हैं तो पाठ्यक्रम उस दौड़ के मैदान के समान है जिसे पार करके छात्र अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं या अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। पाठ्यक्रम की परिभाषाएं। पाठ्यक्रम के विषय में अनेक विद्वानों ने अलग-अलग तरह से परिभाषाएं दी है। तो पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए एक विद्वान ने इसे कहा है व्हाट ऑफ एजुकेशन। तो देखने से ये परिभाषा बहुत ही सरल प्रतीत होती है, परंतु जो ये व्हाट शब्द है इसकी व्याख्या करना, इसका निश्चित उत्तर देना बहुत ही कठिन कार्य है। इस संबंध में अमेरिका के नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ने अपनी टिप्पणी इस प्रकार से दी है, विद्यालयों का कार्य क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर अनेक विद्वानों ने अनेक बार दिया है, फिर भी बार बार यही प्रश्न सबके सामने उठ जाता है कि व्हाट ऑफ एजुकेशन। कारण स्पष्ट है कि ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका अंतिम उत्तर कभी नहीं दिया जा सकता। कनिंघम ने पाठ्यक्रम के विषय में अपनी विचार व्यक्त करते हुए कहा है, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला में ढाल सके। यहाँ पर कलाकार अध्यापक है और सामग्री विद्यार्थी है और चित्रशाला उनका कक्षा कक्ष है। तो उसमें जहाँ पर आदर्शों की शिक्षा अध्यापक अपने विद्यार्थी को दे सके, वो क्या है? पाठ्यक्रम है। सैमुअल के अनुसार पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के वह सभी अनुभव समाहित होते हैं जिन्हें वह कक्षा कक्ष में, प्रयोगशाला में, पुस्तकालय में, खेल के मैदान में और विद्यालय में संपन्न होने वाली सभी क्रियाओं द्वारा अपने अध्यापकों एवं साथियों के साथ विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से प्राप्त करता है। अब बात आती है कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व क्या है। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक पाठ्यक्रम को निर्धारित करना बहुत आवश्यक हो जाता है।
तो पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व को हम निम्न उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक। पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। पाठ्यक्रम की सहायता से अध्यापक कक्षा शिक्षण के दौरान अपने लक्ष्यों से नहीं भटकता है। जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, जैसे हम हिंदी भाषा शिक्षण की बात करें तो उसके कौशलों का विकास करना, सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, तो ये जो है शिक्षा के उद्देश्य है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हम पाठ्यक्रम की सहायता से ही प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है व्यवस्थित तथा नियमित शिक्षण। पाठ्यक्रम के आधार पर ही अध्यापक ये जान पाता है कि उसे किस कक्षा में जाकर क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। यदि अध्यापक को पाठ्यक्रम की जानकारी होगी तो वह उसे मासिक, साप्ताहिक तथा दैनिक इकाइयों में बांट सकेगा और समय पर अपने शिक्षण कार्य को पूरा कर पाएगा। फिर विधियों के चुनाव में उपयोगी। पाठ्यक्रम के आधार पर ही अध्यापक विधियों का चुनाव करता है। यदि निश्चित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है तो अध्यापक को पता है कि किस कक्षा में जाकर उसने वाचन करवाना है, किस कक्षा में जाकर उसने लेखन करवाना है अथवा किस कक्षा में व्याकरण पढ़ाना है। तो जो साहित्य है उसकी अलग-अलग विधाएं हैं, चाहे वो व्याकरण है, चाहे गद्य है, चाहे पद्य है, तो हर विधा के लिए अलग-अलग शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय सामग्री के आधार पर ही वह शिक्षण विधि का चयन कर पाता है। अभिभावकों के सहयोग में सहायक। पाठ्यक्रम की जानकारी न केवल अध्यापक को होनी चाहिए बल्कि अभिभावकों की भी होनी चाहिए। उन्हें भी पता होना चाहिए कि उनके बच्चों ने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, किस विषय में उनका बच्चा कमज़ोर है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वह अध्यापक से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और जो बच्चे की कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर निरीक्षण के लिए सहायक। आप लोग देखते हैं कि स्कूलों में, विद्यालयों में समय-समय पर शिक्षा के उच्च अधिकारी तथा मुख्याध्यापक कक्षाओं का निरीक्षण करते हैं। इस कार्य को करने के लिए पाठ्यक्रम को ही आधार बनाया जाता है। बच्चों के कार्य की समुचित जांच करने के बाद यह आवश्यक सुझाव भी देते हैं। इस प्रकार निरीक्षण कार्य को संपन्न करने के में भी पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फिर ये मूल्यांकन में सहायक। हर स्तर या कक्षा के लिए पाठ्यक्रम निश्चित किया जाता है। उसी आधार पर विद्यार्थियों में आए व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। प्रश्न पत्र तैयार करके विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकों की जांच की जाती है और फिर परिणाम को तैयार किया जाता है। इस तरह यदि किसी कक्षा का पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होगा तो शिक्षक उस कक्षा के विद्यार्थियों का मूल्यांकन सही प्रकार से नहीं कर पाएगा। इस शिक्षा के स्तर में समता लाने में सहायक। यदि प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यक्रम निश्चित हो तो पूरे राज्य या राष्ट्र में शिक्षा का स्तर समान रहता है और बाद में जब परीक्षा परिणाम आते हैं उनको देखकर भी पाठ्यक्रम में सुधार किया जा सकता है। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि ये पाठ्यक्रम बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। यदि निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होगा तो उसके अभाव में जो कुछ निजी विद्यालय हैं मनमानी कर सकते हैं और निश्चित पाठ्यक्रम होने से सभी विद्यार्थी राष्ट्रीय धारा में जुड़ पाते हैं। मार्गदर्शन में के लिए आवश्यक। पाठ्यक्रम शिक्षकों तथा विद्यार्थियों दोनों का मार्गदर्शन करने में सहायक रहता है। पाठ्यक्रम के आधार पर ही विद्यार्थी अपनी प्रगति के प्रति सजग रहते हैं कि किस विषय में उसने कितनी प्रगति की है और शिक्षक भी विद्यार्थियों की कमजोरी का पता लगाकर समय-समय पर उनका मार्गदर्शन करते हैं। जिस विषय में विद्यार्थी कमजोर होता है उस विषय में अध्यापक उसका मार्गदर्शन करता है कि उसे किस
तरह से उसका अध्ययन करना चाहिए। फिर है पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक। यदि कक्षा विशेष का पाठ्यक्रम निश्चित होगा तो लेखक आसानी से पाठ्य पुस्तक तैयार कर सकेगा। यदि पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होगा तो सभी विद्यालय अपने दृष्टिकोण को सामने रखकर पुस्तकें पढ़ाना आरंभ कर देते हैं। शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तर्क संगत। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी पाठ्यक्रम बहुत आवश्यक है। मानव उन्हीं क्रियाओं को करने में अधिक रुचि लेता है जिससे उसकी आवश्यकताएं पूरी होती है या पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पाठ्यक्रम इस आधार पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि में भी बहुत सहायक रहता है। तो मनोवैज्ञानिकता का ध्यान भी पाठ्यक्रम निर्माण में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त सभी तथ्यों की विवेचना करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि एक शिक्षक ईमानदारी से पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों को शिक्षण देता है तो शिक्षा के उद्देश्यों की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी, विद्यार्थी का चहुमुखी विकास होगा। जब निर्धारित पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा सकेगा तो हम उसमें आवश्यक परिवर्तन भी ला सकते हैं। धन्यवाद।